नमस्कार। आज है फुल मून और यानी कि पूर्णिमा का दिन है और फुल मून पर कई तरह के रिचुअल किए जाते हैं। आज मैं आपको याद दिलाने के लिए आई हूँ और मैं अक्सर अपने जो ब्रॉडकास्ट में मेरे क्लाइंट्स हैं उनको भी ये याद दिलाती रहती हूँ रेगुलर नियम से कि आपने जो मुझसे क्रिस्टल लिए हैं प्लीज़ उनको चार्ज कर लीजिए। फुल मून में बहुत अच्छे चार्ज होते हैं। इनको सिंपली आपको एक बार रनिंग वाटर में क्लीन कर लेना है, जो बहुत दिन से रखे हैं क्योंकि उन पर डस्ट हो जाती है, तो उनको क्लीन कर लीजिए एक बार रनिंग वाटर में। और उसके बाद उसको आप फुल मून के नीचे रखिए, पूरी रात पड़े रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। उनको फुल मून में रखिए तो अपने आप उनकी क्लिनजिंग भी हो जाएगी और चार्जिंग भी हो जाएगी। उसके बाद आपने उन क्रिस्टल्स का क्या करना है, उनको आप मंदिर में ले जाकर रखिए, उनको धूप दीप दिखाइए, थोड़ा धूप से उसका प्यूरिफिकेशन कीजिए। 2 मिनट के लिए उस क्रिस्टल को अपने हाथ में रखिए। एक है एमर्टली पेन है, नो मैटर, आप उनको हाथ में रखिए और जिस प्रॉब्लम के लिए आपने मुझसे वो क्रिस्टल लिए थे या आपने कहीं से भी लिए होंगे, तो जिस चीज़ के लिए आपने लिए थे उनको आप इंटेंशन दें कि मेरी ये मनोकामना पूर्ण हो गई है। और क्रिस्टल से आप रिक्वेस्ट करें कि आप अपनी पूरी एनर्जी को इन्वोक कीजिए और हमारी इस विश को पूरा कीजिए। तो क्रिस्टल क्योंकि मदर अर्थ में से निकले होते हैं, तो ये जल्दी सुनते हैं, हमारी विश को बहुत अच्छे से पूरा करते हैं। और इनको उसी तरीके से रखिए जैसे फिर आपको बताया गया था कि कौन सा क्रिस्टल कहाँ पर रखना है, किस क्रिस्टल को कैसे यूज़ करना है। सेकंड जो आज के दिन किया जाता है वो है मून वाटर। तो मून वाटर बनाइए। कैसे बनाना है, कोई भी आप कांच का बर्तन ले लीजिए या जो भी आपके पास आज के लिए अवेलेबल है, अभी आप वो बर्तन ले लीजिएगा। उसको पूरी रात चाँद की रोशनी में रखना है, चाँद की किरणों से उस पानी को चार्ज होने देना है। सुबह जब आप उठेंगे तो ये आपका पानी चार्ज हो चुका होगा। अब इस पानी का क्या करना है, अगर आपको शिकायत रहती है कि आपको स्किन की प्रॉब्लम है या आप थोड़ा सा ब्यूटीफुल कम लगते हैं, नैन नक्श ठीक है लेकिन सब कुछ होते हुए थोड़ा सा ब्यूटीफुल कम लगते हैं, तो अपने नहाने के पानी में उसको यूज़ कीजिए और उससे अपनी स्किन को क्लीन कर सकते हैं। पूरा महीना इसको चला सकते हैं, नेक्स्ट मून पर फिर दोबारा से करिएगा। स्किन क्लीन कर सकते हैं, चेहरा धो सकते हैं, नहाने के पानी में डाल सकते हैं। खास करके अगर आपका कुंडली में चंद्रमा वीक है तो आप ये रिचुअल कर सकते हैं, अपनी स्किन को आप ब्यूटीफुल बना सकते हैं। और नेम और फेम के लिए भी इस जल को यूज़ किया जा सकता है। जैसे कि आप अपने वर्क प्लेस पर अगर ये जल छिड़केंगे तो इससे चंद्रमा संबंधित अगर आपका कोई वास्तु दोष होगा वो भी क्लियर होगा। तो इसको अपने वर्क प्लेस पे भी आप छिड़क सकते हैं। मून की एनर्जीज़ को अप करने के लिए, अपने घर में अच्छी एनर्जीज़ को इनवाइट करने के लिए आप घर में भी इसको स्प्रिंकल कर सकते हैं। डेली कीजिए, घर का क्लीनिंग कीजिए। मैं तो हमेशा बोलती हूँ, अभी जैसे आज पूर्णिमा का दिन है, क्लींजिंग चार्जिंग कीजिए, प्यूरिफिकेशन कीजिए घर का। इसकी एनर्जीज़ को अप करने के लिए मून वाटर का स्प्रिंकल कीजिए और अपने वास्तु की एनर्जीज़ को अप कीजिए। और आप क्या कर सकते हैं, जो अगर कुंडली में आपका चंद्रमा कमज़ोर है तो आप एक और उपाय कर सकते हैं। आप चंद्रमा को आज के दिन अर्घ्य दीजिए और सिंपल स्टील का बर्तन तो आजकल हर जगह होता ही है। अगर चांदी का तो बहुत ही अच्छी बात है। चांदी के किसी बर्तन में आप थोड़ा सा दूध कच्चा और थोड़ा पानी मिला लें, उसमें थोड़े से चीनी और चावल डाल दें, सफ़ेद फूल डाल दें, तो आप देखेंगे कि जब वो अर्घ्य आपने देना शुरू किया, प्रतिदिन दे सकते हैं। देखिए, ये आप जो फर्स्ट ये जो फर्स्ट डे होता है ना कृष्ण पक्ष, सॉरी शुक्ल पक्ष का, यहाँ से लेकर पूर्णिमा तक देना है। लेकिन ये हर किसी को याद नहीं रहता है, इसलिए सिंपल सी बात है, हर पूर्णिमा को अर्घ्य ज़रूर दीजिए। और आप अपने जीवन की, अपने घर की एनर्जीज़ को अप करने के लिए क्या करेंगे, ज़रूरी तौर पर आज पूर्णिमा का दिन है तो रात को बैठकर, क्योंकि सत्यनारायण की कथा तो शाम के समय, रात के समय ऐसे ही की जाती है, तो आप हो सके तो भागते दौड़ते सही लेकिन आप कथा कर लीजिए, कर लीजिए। थोड़ा प्रसाद भगवान जी को भोग लगाइए, थोड़ा गाय को खाने के लिए दीजिए, गाय के लिए आप निकाल कर रखिए, पशु पक्षियों को चारा दीजिए। और आप गौशाला में भी जा सकते हैं। सो ये छोटी छोटी रेमेडीज़ हैं जो फुल मून के दिन पर की जाती हैं। और याद रखिए कि फुल मून के दिन पर किए गए उपाय जो होते हैं
पूरे महीने के लिए काम करते हैं। तो ये जो इम्पोर्टेंट डेज़ आते हैं ना, इन्हें ज़रूर करना चाहिए। अभी एक बात और है कि आप ये बताइए कि आपका रियल लाइफ़ का मून कहाँ पर है? आप चौंके। रियल लाइफ़ का मून कौन है जो आपकी आँखों से आप देख सकते हैं? वो है आपकी मदर। तो अपनी मदर के पास आज के दिन जाइए, उनकी गोद में सिर रख कर लेट जाइए और उनको प्यार से अपने सिर पर हाथ फिराने दीजिए। देखिए, आपका चंद्रमा क्या रंग लाता है आपके जीवन में। तो अपनी मदर के पास बैठिए, उनको कोई चीज़ दीजिए, खाने की दीजिए, कोई गिफ्ट दीजिए। अपनी मदर के साथ कुछ टाइम बिताइए, आपका मूड अच्छा होगा। आप और क्या कर सकते हैं, और आप मूनलाइट में बैठिए, आपका चंद्रमा जो कमज़ोर है वो अप होगा। और आप क्या कर सकते हैं, और इतने उपाय कर लीजिए। अभी के लिए मुझे इतने ही माइंड में आ रहे हैं, मैंने कहीं लिखा भी नहीं था कि मैं देखकर मुझे याद आए और मैं बोल दूँ। इतना मेरे माइंड में था जो मैंने आपको बता दिया है। और आपको सबको लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएँ। और देखिए, यहाँ पर एक बात मैं और कहना चाहूँगी, देखिए जी भर के लोहड़ी मनाइए। जिन लोगों के यहाँ मनाने का रिवाज है, जी भर के मनाइए, खूब अच्छे से मनाइए। आजकल पता है क्या है, सब कुछ ना सिमटता जा रहा है, तो हमें फल जो मिलते हैं ना वो भी सिमटते जा रहे हैं। पहले लोग बहुत खुले दिल से मनाते थे, लेन देन त्योहारों पर करते थे। आज क्या है, और अपने बच्चों को लोहड़ी मांगना सिखाइए। दे माई लोहड़ी तेरी जीवे जोड़ी। हम छोटे छोटे होते थे, हम खुद भी लोहड़ी मांगने जाते थे। और थोड़े बड़े हुए तो छोड़ दिया, लेकिन फिर छोटे-छोटे बच्चे आया करते थे, लेकिन अभी वो रिवाज़ चला गया है। लेकिन कितनी एक अचंभे की बात है कि हम एक वो कौन-सा त्योहार है, हैलोवीन। हैलोवीन जो कि अंग्रेज़ों के मरे हुओं का त्योहार है, उनका वो एक पाश्चात्य सभ्यता में वो जैसे हमारे यहाँ श्राद्ध होता है उस टाइप का होता है, लेकिन हैलोवीन को तो हम बड़ी शान से मनाते हैं। बहुत भूत-प्रेत बन के और पता नहीं क्या-क्या बन के, मदर भी, बच्चे भी। और मतलब हैलोवीन मनाने में कोई शर्म नहीं है, हैलोवीन के लिए कोई शर्म नहीं है, लेकिन अपने पर्व लोहड़ी को मनाने के लिए, लोहड़ी मांगने के लिए शर्म आती है हमें। तो हमें अपने आप पर भी शर्म आनी चाहिए अगर हम ऐसा करते हैं। सो इस फेस्टिवल को जी खोल के मनाइए, बच्चों को मांगने के लिए भेजिए, और जो बच्चे आते हैं उनको प्यार से दीजिए। ये जो आजकल ट्रेंड चल गया ना कि नहीं बस थोड़ा सा शगन ही तो करना है, थोड़ा सा शगन ही तो करना है, वो थोड़ा थोड़ा करते करते सब कुछ सिमटता चला गया लाइफ से। फिर खुशहालियाँ भी थोड़ी रह गई हैं, प्यार थोड़ा रह गया है, अच्छी हेल्थ थोड़ी ही रह गई है, सब कुछ थोड़ा 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 रह गया है। तो मेरी इस बात को बैठ कर विचारिएगा ज़रूर, ये बात बिल्कुल सही है। बहुत बार मेरे माइंड में आती है, बहुत बार मैं लोगों को बोलते हुए सुनती हूँ कि अरे आजकल कौन करता है, छोड़ो परे, ये तो पुरानी चीज़ें हैं, थोड़ा सा शगन के लिए कर लेते हैं, अगर बोल दिया है तो चलो कर लेते हैं, वहम भी नहीं रहेगा। तो देखिए, जैसी आपकी नीयत वैसी आपकी बरकत। इसको खुले दिल से मनाइए। कल मकर संक्रांति है, मकर संक्रांति की भी आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और मकर संक्रांति पर भी खूब पतंग उड़ाइएगा, खूब जी भर के आप गरीबों को दीजिएगा, मंदिर में दीजिएगा, अपने नौकर चाकर को दीजिएगा। खाने पीने का सामान आपको मालूम ही है कि खिचड़ी बनती है। और देखिए कि ये जो हमारे फेस्टिवल्स पे खाने डिसाइड किए गए थे, ये ऐसे ही नहीं डिसाइड किए गए थे। उन दिनों में वो जो खाना होता है ना, उन देवी देवताओं का जो उस तिथि के स्वामी होते हैं, उनका वो भोग होता है, एक तरह से उनका प्रिय भोग होता है। हम उन जिन देवी देवताओं से अलाइंड हैं, उनका भोग खाने से, उनको भोग लगाने से, उस भोग को खाने से हमें उनका आशीर्वाद मिलता है। तो इम्पॉर्टेंट डेज़ पे हम ये आलस कर जाते हैं। बाकी दिन में हमने आज घर पर पिज़्ज़ा बनाया, आज हमने समोसे बनाए, आज हमने ये बनाया, आज हमने वो बनाया। तरह तरह के डिशेस बनाने में आलस नहीं आता, लेकिन जितना आलस, जितना दुख तकलीफ़ हमें अपने फेस्टिवल मनाने में आने लगा है, उतना हमें दूसरी चीज़ों में नहीं आता है। सो इसीलिए हमारे फल भी सिमटते जा रहे हैं। पहले के लोगों जैसी और पहले की जैसी बात नहीं रही। और हम शिकायत करते हैं कि अब पहले जैसा कुछ नहीं रहा, अब सब कुछ बदल गया है। तो फिर बदल गया है तो उसको अब और बदल डालिए, वापस ले आइए। सब कुछ आप ही के हाथ में है, आपके हाथ में है, मेरे हाथ में है। एन्जॉय कीजिए। बाय।